सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की कविता की आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज की कविता है पाठ 10 मेरा घर। अभी घर तो सबके पास है ना बच्चों, हम सब अपने अपने घरों में ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता में इसके परिचय से जानते हैं कि घर के बारे में हमें क्या जानने को मिलने वाला है। तो इस कविता में बताया गया है कि मूक प्राणियों को भी हमारी तरह इच्छाएं होती हैं, लेकिन वे अपनी इच्छाएं कह नहीं पाते। ईश्वर ने यह विशेष गुण केवल मनुष्य को ही दिया है। मतलब ये गुण किसको दिया है? केवल मनुष्य को दिया है। इस कविता में गिलहरी की इच्छाओं को व्यक्त किया गया है। आइए पढ़ते हैं कविता। मतलब बच्चों, इस कविता से हम क्या जानने वाले हैं? हम गिलहरी की भावनाओं के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं कविता को। मैं हूं एक गिलहरी, एक पेड़ पर मेरा घर, ढूंढ ढांड कर मैंने खोजा खाली पड़ा हुआ कोटर। कभी यहाँ से कभी वहां से फुदक फुदक कर घर आती हूँ। चिथड़ा कपड़ा सुतली धागा जो मिलता ले आती हूँ। जो भी लेकर आई हूँ मैं सब अंदर फैलाऊंगी। काट पीट कर एक बराबर गुदड़ी नहीं बनाऊंगी। फिर जब मेरे बच्चे होंगे गुदड़ी पर उन्हें सुलाऊंगी और उन्हीं के साथ लेटकर मीठी लोरी उन्हें सुनाऊंगी। कौवा चील अगर आए तो झट चौकस हो जाऊंगी। कभी किसी से तुम मत डरना, बच्चों को समझाऊंगी। देखिए बच्चों, किस प्रकार जो गिलहरी है वह अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करती है हमारे समक्ष। और जो हमारी यह कविता है, इस कविता से हमें गिलहरी की कई भावनाओं के बारे में जानने को मिलता है। मतलब के जो गिलहरी है वह कहती है कि मैं हूं कौन हूं? एक गिलहरी हूं। पेड़ पर क्या है? मेरा घर है। ये पेड़ क्या है? ये पेड़ ही मेरा एक घर है। जैसे हम लोगों का अपना अपना घर होता है, वैसे ही गिलहरी का घर क्या है? पेड़ है। ठीक है बच्चों, उसने ढूंढ ढांड कर बहुत ही अच्छे से अपने अनुसार एक कोटर ढूंढा है। कोटर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पेड़ के तने में जो खोखला हो जाता है, जो जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कोटर बोलते हैं। और वो वहीं रहने की कोशिश या बात कर रही है। तभी फिर कहती है वो, कभी यहाँ से फुदक कर, कभी वहां से फुदक कर, कभी चिथड़ा लाऊंगी कपड़े का, कभी सुतली लाऊंगी, कभी धागा लाऊंगी, कभी ये लाऊंगी, कभी वो लाऊंगी। सब कुछ जो है मैं इकट्ठा करके अपने कोटर में ले आऊंगी, जो भी मुझे मिलता जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी? अंदर पूरा क्या करूंगी बच्चों? फैला दूंगी, एक अच्छी सी गुदड़ी बना दूंगी। ठीक है बच्चों, फिर उन्हीं गुदड़ी में जब मेरे बच्चे होंगे छोटे छोटे, तो उन गुदड़ियों में मैं उन बच्चों को सुलाऊंगी और उनके साथ खुद भी लेटकर मीठी मीठी लोरी सुनाऊंगी, जिससे मेरे बच्चे मीठी मीठी नींद में सो जाएंगे। फिर मैं उन्हें यह भी समझाऊंगी, मैं खुद भी ध्यान रखूंगी कि जब कभी कोई कौवा या चील आएगा तो मैं फटाफट क्या हो जाऊंगी? चौकस हो जाऊंगी। और जब मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब डरेंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगी कि डरना नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितने प्यार से गिलहरी अपनी भावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और वह अपनी बातों को बताती है, किस प्रकार वह घर बनाएगी, किस प्रकार अपने बच्चों को सिखाएगी, किस प्रकार वह निडर रहेगी, किस प्रकार वह अपने बच्चों को भी निडर बनाएगी। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने यही सीखा, निडर रहो, साहस से रहो, अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करो। और साथ ही साथ बच्चों, हमें जो हमारी जो मूक प्राणी होते हैं ना, जो जो बोल नहीं सकते, उन प्राणियों के अंदर भी क्या होते हैं? ऐसे पारिवारिक भाव होते हैं। उनके अंदर भी प्रेम, गुस्सा, डर, ऐसी भावनाएं शामिल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए? उन सबों की भावनाओं की भी हमें आदर करना चाहिए। उन सब की भावनाओं का हमें आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी सीख के साथ आज इस कक्षा को इस कविता के साथ हम यही समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।